हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम आप सभी के लिए जेईई मेन पीवाई की सीरीज के अंदर लेके आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4। तो आइए ये देखते हैं कि पार्ट 4 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिएगा, तो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पार्ट 4 के अंदर हम एरोमेटिसिटी बेस्ड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है जेईई मेंस, जेईई एडवांस सबके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक के जो भी पीवाईक्यूज है आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और उन्हें सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू एरोमेटिसिटी पे बेस्ड आपके सामने। तो देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड बेसिकली नॉट एरोमेटिक। तो जब भी आपके सामने वर्ड आए, क्या वर्ड आए? नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, इसका सिंपली मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है कैसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंपाउंड बेसिकली एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है हमारा कंपाउंड, और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा कंपाउंड कैसा हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट कंपाउंड को, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो कंपाउंड गिवन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड है। अगर यहाँ पर सारे कार्बन एटम का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आता है। हर कार्बन एटम का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? sp2। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। बेसिकली क्या कर रहा है? हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इन शॉर्ट ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारा? एरोमेटिक हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें जो कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड का कॉमन नेम है पिरिडीन। ये क्या है हमारा? पिरिडीन। ये जो कंपाउंड है पिरिडीन, ये कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर इन कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। यानी हमारा कंपाउंड कैसा है? प्लेनर कंपाउंड है। यानी हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। तो इसलिए कंपाउंड क्या कर रहा है? हमारे हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इन शॉर्ट ये कंपाउंड भी कैसा हो गया हमारा? एरोमेटिक। तो पिरिडीन भी हमारा कैसा हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट थर्ड केस के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है इसको देखते हैं। देखिएगा ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। यहाँ पर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2। यानी हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। तो बेसिकली हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका? एंटी एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ केस के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट उसका कॉमन नेम है पायरोल। फोर्थ केस के अंदर जो कंपाउंड है उसको यहां लिख लेते हैं। देखिएगा ठीक, इस प्रकार का हमें कंपाउंड गिवन है। ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। इन कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और ये जो नाइट्रोजन है इस पे नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर भी क्या करिए? साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। ठीक, तो बेसिकली ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया? प्लेनर भी हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। यानी ये कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये भी कैसा हो गया? एरोमेटिक। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन 3 के अंदर जो कंपाउंड है कैसा है हमारा? एंटी एरोमेटिक। हेंस एंटी एरोमेटिक किस क्लास के अंदर आएगा? हमारा नॉट एरोमेटिक के अंदर। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिएगा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार थर्ड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक।
अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एरोमेटिसिटी। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें वही बात याद रखनी, अगर यहाँ पर नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ है तो सिंपली हमारा कंपाउंड कैसा हो सकता है, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक, या नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक। अब देखिएगा ए वाले केस को देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक कैटायन है बेसिकली। इन कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी हमारा कंपाउंड कैसा है, प्लेनर कंपाउंड, साइक्लिक है, प्लेनर है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कैसा है आपका, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से ये जो हमारा ए वाला कंपाउंड है कैसा हो जाएगा, हमारा कंपाउंड जो ए होगा कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। वहीं बी वाले केस की बात करें तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो sp2 आएगा, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो सिंपली बी के अंदर जो हमारा कैटायन कंपाउंड गिवन है, साइक्लिक कैटायन, ये कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और प्लेनर है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, इसलिए जो हमारा बी के अंदर जो हमें कैटायनिक स्पीसीज गिवन है कैसी हो जाएगी हमारी, एंटी एरोमेटिक। कैसी हो जाएगी हमारी, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज, एंटी एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट सी वाले केस के अंदर बात कर लेते हैं। सी वाले केस के अंदर देखिएगा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन है। अगर यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp2, सभी जगह अगर हम यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो सभी जगह sp2 आएगा। तो यानी कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है। और यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, देखिएगा यहाँ पर कितने, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बेसिकली साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। इसकी वजह से हमारा कंपाउंड सी, ये बेसिकली एनायन है, ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी, ठीक। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट है, sp3, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं ऑप्शन डी के अंदर कि यहाँ पर एक ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाएगा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि ऑप्शन डी के अंदर जो हमारा कंपाउंड है कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो देखिएगा हमारी क्वेश्चन की यही डिमांड है कि कौन कौन से कंपाउंड नॉट एरोमेटिक है, यानी वो सभी कंपाउंड जो कि एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है। देखिएगा BCD, सो BCD विल बी पार्ट ऑफ आवर आंसर, जो कि हमें किस ऑप्शन में गिवन है, देखिएगा यहाँ पर ये हमें गिवन है फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आप इसे चेंज कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following compounds is non aromatic? Again a very easy question from the aromaticity। अब इस एग्जाम को ये हमें समझना होगा कि एग्जाम में कैसे शॉर्ट टाइम में हम कर सकते हैं। तो देखिएगा आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या देखना है कि इन गिवन कंपाउंड्स में से अगर किसी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, किसी इन गिवन कंपाउंड में से किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, तो आपको सीधे बोल देना है कि वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा वे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करने का। अब हम यहाँ पर आपकी थोड़ी और मन में जिज्ञासा होगी कि मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आएगा, ये हमारे पास sp3 आता है। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो सिंपली हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक, यानी नॉन प्लेनर कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड केस में बात करें, सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो ये जो कंपाउंड हमें गिवन है इसका कॉमन नेम होता है फ्यूरान। क्या है इसका कॉमन नेम, फ्यूरान। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये sp2 आता है। सभी कार्बन, इन जो भी कार्बन एटम्स यहाँ पर गिवन है इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ऑक्सीजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है वो भी क्या कर रही है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन
sp2 आता है। यानी कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से कंपाउंड बेसिकली क्या कर रहा है, हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इन शॉर्ट ये हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ये जो हमारा कंपाउंड हो गया ऑप्शन फर्स्ट के अंदर, तो जो हमारा कंपाउंड है कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसको बात को लिख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर जो हमारा कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, और टू के अंदर जो हमारा ऑप्शन टू के अंदर जो कंपाउंड है कैसा हो गया हमारा, एरोमेटिक। नेक्स्ट थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर देखिएगा, यहाँ पर ये जो कंपाउंड गिवन है, अगर आप इसमें कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे ना, तो sp2 आएगा। यानी कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, और इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। सो इसलिए ऑप्शन थर्ड के अंदर जो कंपाउंड गिवन है ये भी हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड के अंदर जो गिवन कंपाउंड है ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन 4 के अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एंथ्रासीन गिवन है। तो देखिए ऑप्शन 4 के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है कैसा गिवन है, देखिए कुछ इस टाइप का गिवन है। तो ये हमारा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। अगर आप इसकी पेरीफेरी पे यहाँ पर बेसिकली इस पूरे कंपाउंड के अंदर सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा, यानी कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है। और अगर इसकी पूरी पेरीफेरी, आपकी ये पेरीफेरी है, इसमें देखिएगा ये आपकी पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, आपकी इस पूरी कंप्लीट पेरीफेरी पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेसिकली हकेल रूल को फॉलो करा, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड हो जाएगा आपका। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। ठीक, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो कंपाउंड है वही हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है, ये देखिए यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। दोबारा एरोमेटिसिटी पे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए वाले ऑप्शन को देखा, यहां पर जिस कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, अगर उसको देखा तो यहां पर देखिएगा ये हमें ये जो कार्बन दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो सीधे इस कंपाउंड को क्या बोल देना है कि ये जो हमारा कंपाउंड है कैसा कंपाउंड है आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। कैसा कंपाउंड है आपका, चूंकि कंपाउंड ए के अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका, sp3। तो डायरेक्ट बोल देना है कि आपका ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन, इसको मैं और अच्छे से लिख लेते हैं हम इस बात को, देखिएगा जो ए वाला कंपाउंड है हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट बी वाले केस के अंदर हमें जो कंपाउंड गिवन है उसका नाम क्या है, बेंजीन। तो देखिए ये पूरा साइक्लिक सिस्टम है, सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कैसा सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है ना। और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है जो कि हकेल रूल को फॉलो करता है, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट सी ऑप्शन के अंदर देखिए मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, सारे कार्बन एटम्स का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो सब कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, sp2। इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यानी यहां से हमें क्या पता चलता है कि कंपाउंड कैसा है हमारा, प्लेनर कंपाउंड। कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो हमारा कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट कंपाउंड क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक हो गया। तो ऑप्शन जिसको सी कंपाउंड बोला गया ये भी कैसा हो गया हमारा, एरोमेटिक हो गया। डी केस के अंदर बात कर लेते हैं, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, यहां पर सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो sp2 आएगा। यानी कंपाउंड कैसा है हमारा, बेसिकली साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और यहां पर बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारा ऑप्शन जो कंपाउंड डी से जिसे रिप्रेजेंट किया ये हमारा कैसा कंपाउंड है आपका, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन की डिमांड क्या है
कि अमंग द यहाँ पर हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए B, C विल बी योर एरोमेटिक कंपाउंड। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगेन एरोमेटिसिटी से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट केस के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो ये साइक्लिक सिस्टम गिवन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर सभी कार्बन एटम का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहाँ पर सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2। उससे हमें क्या समझने को मिलता है? उससे ये समझने को मिलता है कि बेसिकली जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है कैसा है? प्लेनर है, जो कि एरोमेटिसिटी के लिए एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए एरोमेटिस किसी कंपाउंड के लिए एरोमेटिसिटी के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लेनिटी। ठीक है, और यहाँ पर सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिससे कि ये कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इस वजह से, इन सभी रीजंस की वजह से हमारा ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें जो कंपाउंड गिवन है कैसा है हमारा? एरोमेटिक। सेकेंड ऑप्शन, इसको तो आप देखते ही बता सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें जो कार्बन एटम है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा? sp3। तो डायरेक्ट ही इसको सीधे बोल दे कि ये ऑप्शन 2 के अंदर जो कंपाउंड है आपका कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो देखिए कंपाउंड हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक, थर्ड वाले केस की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले केस को देखिए, यहां पर इस कार्बन एटम को देखिए, ये कार्बन एटम का कैसा है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो डायरेक्ट बोल देना है देखते ही कि ये कंपाउंड भी आपका ऑप्शन थर्ड के अंदर जो एनायनिक स्पीसीज ये भी कैसी होगी आपकी? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब कंपाउंड के अंदर नॉन प्लेनरिटी का होना। क्लियर बेटी? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन थर्ड के अंदर जो हमें एनायनिक स्पीसीज गिवन है ये भी कैसी हो जाएगी हमारी? नॉन एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो कैटायनिक स्पीसीज गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। साइक्लिक सिस्टम गिवन है, अगर यहां पर हम हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये sp2 आता है। चाहे तो आप चेक कर लें, हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कंपाउंड कैसा हो गया हमारा? प्लेनर कंपाउंड हो गया। अब देखिएगा साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक, बट यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो हमारा कंपाउंड है कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक, क्वेश्चन की डिमांड है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट के अंदर गिवन कंपाउंड ही हमारा एरोमेटिक। तो फर्स्ट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following compounds is not aromatic? Again a very easy question from the aromaticity। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है, इस ऑप्शन फर्स्ट के अंदर जो कंपाउंड गिवन है, अगर आप यहां पर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगा sp2। आप चाहें तो चेक करें, सभी कार्बन एटम का यहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। sp2 इस कार्बन का भी हाइब्रिड, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी हमारा कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक, प्लेनर है। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये हमारा कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो कर रहा है और क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है कैसा हो गया हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन के अंदर बात कर लेते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp2, 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 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें तो sp2, यानी कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है आपका? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या कर रहा है हमारा? हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए इन शॉर्ट ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑप्शन 2 के अंदर जो कंपाउंड गिवन है एरोमेटिक। ऑप्शन 3 के अंदर एक बार जो कंपाउंड गिवन उसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो ये आएगा sp2, यानी साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेन। दिखने में ऐसा लगता है कि प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए,
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। ऐसा हमें लगता है देखने में, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो कंपाउंड, इसका नेम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इन शॉर्ट इसे बोला जाता है कॉट। इसका जो वास्तविक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार का इसका एक वास्तविक स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा जहां पर ये कंपाउंड हमें कैसा दिखाई दे रहा है, बेसिकली टब शेप्ड कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा दिखाई दे रहा है हमें, टब शेप्ड कंपाउंड हमें दिखाई दे रहा है। यानी इन शॉर्ट ये कंपाउंड कैसा है हमारे पास, नॉन प्लेनर कंपाउंड। तो हमें डायरेक्ट बोल देना है कि अगर ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ऑप्शन 3 के अंदर जो कंपाउंड है कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट 4th ऑप्शन के अंदर बात कर लेते हैं। यहां पर अगर इस कंपाउंड को देखें तो रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है सारों का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बेसिकली ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। देखिएगा ये आपके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इनका साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो ये कंपाउंड बेसिकली हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए 4th ऑप्शन के अंदर जो गिवन कंपाउंड ये भी हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि कौन सा कंपाउंड नॉट एरोमेटिक। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, नॉट एरोमेटिक। तो देखिए ऑप्शन 3 के अंदर जो कंपाउंड है दैट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसका वास्तविक स्ट्रक्चर टब शेप्ड होता है, इसलिए बेसिकली नॉन प्लेनर कंपाउंड है, इसलिए कैसा होगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। और किस क्लास के अंदर आएगा, नॉट एरोमेटिक के अंदर। 3rd ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एरोमेटिसिटी। यानी सिंपली हमें क्या देखना है कि अगर इन कंपाउंड में से, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पर हमें क्या सोचना है, हमें ये सिंपली सोचना है कि अगर इन कंपाउंड्स में से कोई भी कंपाउंड बेसिकली हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है। ठीक, ये जो लोन पेयर है इंडिकेट कर रही है कि बेसिकली आपका इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। देखिएगा ए ऑप्शन के अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है। हर कार्बन एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp2 यानी हमारा कंपाउंड कैसा है, प्लेनर कंपाउंड है। और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो बेसिकली हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर जो हमें गिवन कंपाउंड है कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं, जनरली स्टेबल ठीक। वहीं बी ऑप्शन की बात करें तो यहां पर अगर सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp2 आता है, नहीं हमारा साइक्लिक कंपाउंड है और प्लेनर कंपाउंड है, बट यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से ऑप्शन बी के अंदर जो कंपाउंड है कैसा हो जाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सी के अंदर जो गिवन स्पीसीज है, साइक्लिक कंपाउंड है हमारा। सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें तो sp2 आएगा, और इस कंपाउंड के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से सी के अंदर जो कंपाउंड गिवन है कैटायनिक स्पीसीज, ये भी कैसी हो जाएगी हमारी, सेम एंटी एरोमेटिक। अब बात कर लेते हैं डी वाले केस में। तो यहाँ पर तो सीधे हमें क्या देखना है, देखिए ये कार्बन सेंटर, इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है यहाँ पर, sp3। तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्शन डी के अंदर जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन प्लेनर। तो डायरेक्ट बोल देना है कि हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर जो हमारा कंपाउंड है कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन की डिमांड है कि कौन सा स्पीसीज बेसिकली मोस्ट स्टेबल होगा। तो जनरली जो यहाँ पर एरोमेटिक स्पीसीज आएगी वही हमारी क्या होगी, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज होगी। तो देखिए सो ए विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एरोमेटिसिटी। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है एरोमेटिसिटी से जुड़ी, आप उसके बेसिस पे इजीली से हैंडल कर सकते। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर ए वाली स्पीसीज को देखा जाए तो सभी कार्बन एटम्स का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा नहीं, ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, प्लेनर है। ठीक, और इस कंपाउंड के अंदर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से कंपाउंड बेसिकली हमारे हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इन शॉर्ट
जो ए वाला जो एनायनिक स्पीसीज है कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। ठीक, वहीं बी वाले केस की बात करें तो यहाँ पर साइक्लिक कैटायनिक स्पीसीज है, यहाँ पर सभी कार्बन एटम का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp2 आता है, यानी कंपाउंड कैसा हो गया, बेसिकली हमारा प्लेनर कंपाउंड हो गया। बट यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन देखिए, टोटल यहाँ पर भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड हमारा हाकेल रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड भी हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो बी वाले का जो नेचर हो जाएगा दैट विल बी एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट सी वाले केस की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन एटम, इसको ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो देखते ही ये बोल देना है कि सीधे हमारा जो ऑप्शन जो सी वाला कंपाउंड है कैसा हो जाएगा, बेसिकली नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाएगा। तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सी के अंदर जो कंपाउंड गिवन है हमें क्या कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट डी वाले केस की बात कर लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड गिवन है, सारे कार्बन एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो sp2 आएगा, यानी इन शॉर्ट कंपाउंड कैसा है हमारा, प्लेनर कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन देखिएगा, कैसे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए नेगेटिव चार्ज, दीस ऑल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये हमारा कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होंगे, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ए और बी वाले कंपाउंड ही हमारे कैसे होंगे, एरोमेटिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। सो यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए क्या बोलता है, देखिए 6 एन्युलिन, 8 एन्युलिन एंड 6 एन्युलिन आर रेस्पेक्टिवली aromatic, not aromatic and aromatic। ठीक, रीजन आर के अंदर बोला गया है प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम्स। तो हमें इन सभी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बताना, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम एनुलिन 6 की बात करें, एनुलिन 6 की बात करें तो ये क्या है, हमारा बेंजीन है, बेसिकली मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हमारा प्लेनर सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बेसिकली हकेल रूल को फॉलो कर रहा है और हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक, अगर 8 एनुलिन की बात की जाए तो 8 एनुलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये हमारा 8 एनुलिन है, इसका क्या नाम है, कॉट, दैट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। वास्तविकता में इसका जो शेप होता है, ये शेप कैसा होता है, देखिएगा इसका वास्तविक जो शेप होता है आपका कुछ इस प्रकार का शेप होगा इसका, बेसिकली एक टब की तरफ, यानी एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, बेसिकली नॉन प्लेनर कंपाउंड है, इसलिए कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट ये है हमारा एनुलिन 8। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एनुलिन 10 की। तो देखिएगा एनुलिन 10 का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनुलिन 10। ठीक, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन इन पोजीशंस, दिस इज सिस एनुलिन 10, ये हमारा एनुलिन 10। देखने पे ऐसा लगता है कि यहां पर मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp2 आएगा, तो बेसिकली ये प्लेनर सिस्टम है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन का, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, तो बेसिकली यहां पर हकेल रूल फॉलो हो रहा होगा और ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। यहां पर ये जो इन दोनों पोजीशंस पे जो हाइड्रोजन है हमारे, देखिएगा इन दोनों पोजीशंस पे जो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन काफी ज्यादा इनमें रिपल्शन होता है। इनमें रिपल्शन की होने की वजह से जो स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर, जैसा कि हम समझ रहे थे, वास्तविकता में प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर।
इसका जो वास्तविक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको कैसा दिखता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो कि एनुलिन 10 है हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 की तरफ वापस आते हैं। यहां पर असर्शन ए क्या गिवन है कि जो हमारा सिस 10 एनुलिन होगा इसके बारे में बात की गई है कि एरोमेटिक होगा। तो इस बिहाफ पर जो हमारा असर्शन ए है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और रीजन आर के अंदर क्या बोला गया है कि प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि एरोमेटिक किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए वहां पर साइक्लिक डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होने के लिए बेसिकली, यानी इन शॉर्ट वो कंपाउंड एरोमेटिक स्पीसीज बनने के लिए वहां पर प्लेनरिटी तो बिल्कुल नेसेसरी एक कंडीशन है, वन ऑफ द कंडीशन है और एक नेसेसरी भी कंडीशन है। सो इस बिहाफ पर रीजन आर तो हमारा हो जाएगा ट्रू। सो देखिएगा यहां पर एक कौन से ऑप्शन से मैच करता है, असर्शन तो हो गया फॉल्स और रीजन हो गया हमारा, रीजन है ट्रू। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिएगा इस बिहाफ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बिहाफ पर जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन आर। जहां पर ये कोई कंपाउंड ए, इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है 2 इक्विवेलेंट बेस के साथ और कोई कंपाउंड बी बन रहा है और पूछा गया है, यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, ए के अंदर बोला गया है कि कंपाउंड बी इज एरोमेटिक। ये हमें बताना है कि वास्तविक में ऐसा होगा कि नहीं होगा। द कंप्लीशन ऑफ अबव रिएक्शन इज वेरी स्लो। सी के अंदर बोला गया है ए शोज टोटोमेरिज्म। डी के अंदर बोला गया है द बॉन्ड लेंथ सी इन द कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहां पर जब इस गिवन कंपाउंड को, जब ये गिवन कंपाउंड ए, जब इसको 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेस से ट्रीटमेंट किया जाएगा तो हमारी यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जो कि अपने आप नेचर में कैसी होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। सो इस बिहाफ पर हम पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पर कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है बी वाला ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम एग्जाम में बैठे हुए हमें पता चल चुका है कि हमारा बी ऑप्शन फॉल्स है। तो देखिएगा यहां पर सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया, थर्ड ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। तो डायरेक्टली हम 4 को टिक करके निकल सकते हैं क्योंकि हमारा सिंगल करेक्ट ही यहां पर हमारा आंसर है। बट स्टिल आप सभी की इंटरेस्ट के लिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं। तो देखिएगा तो यहां पर हमें एक बात तो पता चल गई कि बी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर जैसे ही हमारी एसिड बेस रिएक्शन हुई तो कंपाउंड बी जो बनेगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं। देखिएगा कंपाउंड बी हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, O माइनस, यहां पर ये एसिडिक प्रोटॉन सारे एब्स्ट्रैक्ट हो गए तो कुछ इस प्रकार का स्पीसीज हमारा जनरेट होगा। दिस इज अवर स्पीसीज बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा यहां पर मैं क्या कर दूं, इन कार्बन ऑक्सीजन, ये जो हमारा कार्बोनिल सिस्टम है यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इनके बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको मैं पोलराइज कर देता हूं। देखिएगा तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर O माइनस। ठीक, कुछ इस प्रकार की रिजल्टिंग स्पीसीज डेवलप। तो देखिएगा इस स्पीसीज के अंदर अगर हम कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो सारे कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp2। मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। सो हकेल रूल के अनुसार ये जो स्पीसीज है हमारी कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक। तो जो बी वाली स्पीसीज जनरेट होगी हमारे पास उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का। ठीक, अब देखिएगा अब ये जो बी वाली स्पीसीज है अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिएगा इसके पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आएंगे। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से, और इसके फ्रंट में हमें क्या लगा देना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज O माइनस। ठीक, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, देखिएगा
यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर भी O माइनस, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर O माइनस, O माइनस। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी क्या पॉसिबल है, इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा आगे। हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर, O माइनस यहाँ पर भी O माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर भी O माइनस। ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर आप इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये चारों की चारों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिससे कि हमें क्या पता चलता है, इस पूरा कंक्लूजन क्या है इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, कि चूंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, एक जैसी है लगभग, तो यहां पर जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आएगी, ये जो साइक्लिक पार्ट आप देख रहे हैं, इस साइक्लिक पार्ट के अंदर जो हमारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो देखिएगा ये जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, द बॉन्ड लेंथ CC इन द कंपाउंड B आर फाउंड टू बी सेम, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और ए ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है कंपाउंड B इज एरोमेटिक, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो कंपाउंड A है वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो देखिए इस चीज को मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके लिए। जो कंपाउंड A है ये हमारी क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपकी कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, तो इसका कीटो, ये हमारी इनॉल फॉर्म है। ये आपको क्या गिवन है, कंपाउंड A के अंदर इनॉल फॉर्म। अगर इस इनॉल फॉर्म का अगर हम कीटो फॉर्म लिखें तो देखिएगा कुछ इस प्रकार आएगा, दिस विल बी योर कीटो फॉर्म। ये हमारी क्या हो जाएगी, कीटो फॉर्म हो जाएगी ऑफ दिस इनॉल फॉर्म। तो बेसिकली ये इस गिवन, ये जो ए में हमें जो स्ट्रक्चर ए गिवन है ये क्या है, बेसिकली इनॉल फॉर्म है इस गिवन कीटो फॉर्म की। ठीक, तो यहां पर ये बोला गया है, क्या बोला गया है बी के अंदर, नहीं यहां पर ये बात बोली गई है ऑप्शन इसे डी वाले स्टेटमेंट के अंदर, हाँ, कि जो आपका कंपाउंड ए है दिस शोज द फिनोमिना, सी वाले पॉइंट के अंदर बोला गया है कि आपका जो कंपाउंड ए है शोज टोटोमेरिज्म। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा ए वाला कंपाउंड है टोटोमेरिज्म शो करेगा, इसकी इनॉल फॉर्म है और ये इसकी कुछ इस प्रकार कीटो फॉर्म होगी। तो हमारा जो सी वाला जो कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। और देखिएगा यही हमें गिवन है, यही हमें गिवन है। तो देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच शोज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट केस में हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इसको हमने पोलराइज कर लिया। तो जैसे ही हमने पोलराइज किया तो देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना रहे हैं आप सभी के लिए। देखिएगा इसे, यहाँ पर हमने इस साइड तो रखा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड रखा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इस पाई बॉन्ड को हमने पोलराइज किया फर्स्ट कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पर इस लेफ्ट वाले रिंग को देखिएगा और इस राइट वाली रिंग को देखिएगा, ये दोनों के दोनों कैसी हो गई, एरोमेटिक हो गई। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है वो फिजिबल होगा, इस पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन क्या होगा, फिजिबल होगा इस केस। नेक्स्ट, अगर यही चीज हम सेकंड वाले केस में करें तो देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ पर कार्बोनिल के पाई बॉन्ड को पोलराइज किया तो यहाँ पर देखिएगा O पे माइनस और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो स्पीसीज हमारी बेसिकली कैसी है, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, जो कि बेसिकली कैसी है, चार्ज्ड है। तो इससे तो ज्यादा हमारा क्या रहना चाहेगा, अनचार्ज स्पीसीज में ही रहना चाहेगा, क्योंकि अनचार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट थर्ड वाले केस में, अगर यहाँ पर थर्ड वाले केस पे, ठीक, अगर हमने इस पाई बॉन्ड को पोलराइज कर दिया तो देखिएगा कुछ इस प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये तो कैसा हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक। और ये जो राइट वाला पार्ट है ये कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, एक हो गया एरोमेटिक। तो इस केस में हमारा जो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकंड केस में भी ये पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड केस की बात कर लें
तो यहां पर तो हमारा कंपाउंड ऑलरेडी बेसिकली क्या है, ये देखिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ऑलरेडी। अगर ये पाई बॉन्ड पोलराइज भी हो जाता है तो यहाँ पर फर्दर भी हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, जो कि कैसा है, बेसिकली चार्ज वाला बनेगा, डाईपोलर चार्ज स्पीसीज। तो उससे तो अच्छा है कि जो हमारा बेसिकली नॉन पोलर कंपाउंड हो वही बना रहे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे भी पाई बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब जिस केस में हमारा पाई बॉन्ड पोलराइज हो तो वहाँ पर अगर दोनों सिस्टम्स एरोमेटिक बन जाएं तो उस केस में पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन फिजिबल हो जाएगा और हमारा उस केस में डाइपोल मोमेंट आपका सबसे ज़्यादा आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही हमें गिवन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है, ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें बोला गया है कि उसके पास टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, डीलोकलाइजेशन वर्ड उसने यूज नहीं किया है। स्टेटमेंट 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन ट्रोपोलोन इज इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी, यानी वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाए। तो देखिएगा, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि हमें ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो देखिएगा, ट्रोपोलोन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का हमारा ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब हमने यहां पर क्या किया, ये जो कार्बोनिल है इसके पाई बॉन्ड को पोलराइज कर दिया, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिएगा, इस स्पीसीज को अगर हम देखें तो यहां पर ये हमारा साइक्लिक सिस्टम है। सभी कार्बन एटम्स का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यहां पर सभी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ जाएगा, sp2, यानी हमारा कैसा है, प्लेनर सिस्टम है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिससे कि हमारा कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। इस वजह से ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक नेचर। तो पहली बात तो हमें क्लियर होगी कि जो ट्रोपोलोन है उसका नेचर कैसा है, एरोमेटिक नेचर। अब देखते हैं इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने। देखिएगा, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, यानी इसके पास टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बिल्कुल सही हो गया, ट्रू हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन ट्रोपोनॉल इज इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी। तो देखिएगा, जैसे ही हमने इस बॉन्ड को पोलराइज किया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ चली गई, ऑक्सीजन पे। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ये तो हमारा पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, तो उसकी वजह से तो हमारा एरोमेटिसिटी में बेसिकली उसकी वजह से ट्रोपोलोन का उसकी वजह से जो हमारा ट्रोपोलोन है वो एरोमेटिसिटी गेन नहीं कर रहा है इन शॉर्ट। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो देखिएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इस बिहाफ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, एक विजेता सपने देखने वाला होता है जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है बल्कि उसे पूरा करता है। तो आप सभी ने अपने मन के अंदर ये ठाना है कि हमें जेईई मेंस, जेईई एडवांस को बहुत अच्छा करना है और आप निश्चित तौर पर उसे पूरा बहुत अच्छा करेंगे, उसमें बहुत अच्छी सक्सेस पाएंगे। बट आपको यही पॉइंट माइंड में रखना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बीच में छोड़ना नहीं, कहीं पर लैग नहीं रखना, आपको हर गलतियों से, अपनी गलतियों से सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है और खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, एनर्जाइज रखना है कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी और मुझे इस पर पूरा कॉन्फिडेंट है और मैं बिल्कुल सही करूँगा इसे। सो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।